प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 220 ईसा पूर्व का समय 220 बीसी के आसपास, यानी प्रभु यीशु के आने से करीब 220 वर्ष पहले, 220 से 250 वर्ष पहले चाइना में हान सल्तनत चलती थी। उसको हान या हैन ईरा कहते थे। और उस हान सल्तनत में एक राजनेता था जिसका नाम था यांग ज़ेन। यांग ज़ेन और यांग ज़ेन एक बहुत खरा, सीधा और सच्चा व्यक्ति होने के मामले में जाना जाता था। एक बार यांग ज़ेन जब एक राज्य का गवर्नर बन गया तो उसका एक पुराना ग्राहक उसको मिलने के लिए आया। एकदम बिना बताए मिलने के लिए आ गया। उस ग्राहक का नाम था वांग मी। वांग मी। और दोनों ने मिलकर बहुत पुरानी बातें याद की, बातचीत की, शायद साथ में खाया पिया। और जाते समय वांग मी ने एक बड़ा सोने का प्याला यांग ज़ेन को गिफ्ट किया। और यांग ज़ेन ने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं लूंगा। लेकिन वांग मी दबाव देता रहा, अरे ले लो यार, यहां पर और कौन है, सिर्फ मैं और तुम तो हो, तो किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये सोने का प्याला रख लो, मेरे तरफ से गिफ्ट है। तो यांग ज़ेन, जो अब एक गवर्नर था, उसने कहा कि देख, तुम कहते हो कि कोई नहीं जानेगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। स्वर्ग जानेगा, स्वर्ग देखता है, और तू जानेगा और मैं भी जानूंगा कि ये सोने का प्याला मैंने तेरे तरफ से रख लिया। ये बात सुनते ही वांग मी को बड़ी लज्जा हुई और फिर उसने वो प्याला वापस अपने बस्ते में रख दिया। और यांग ज़ेन जो गवर्नर था, उसके बाद उसकी खराई के कारण वो और ऊंचे स्थानों पर पहुंचा। शायद वो समय था जब अच्छे राजनेता, खरे राजनेता ऊपर तक पहुंच सकते थे। आज ऐसा नहीं है ना, किसी भी देश में। तो यांग ज़ेन एक बड़े पद पर अपनी सरकार में पहुंच गया। एक प्रकार से उसकी खराई का उसको रिवॉर्ड मिला। मनुष्य का स्वभाव कमजोर है और कई बार परीक्षाएं आ जाती है और हम उस परीक्षा में घिर जाते हैं। मान लीजिए अगर पुलिस ना होती तो बहुत सारे लोग जो आज चोरी नहीं करते हैं वो भी चोरी करते, कहीं ना कहीं हाथ अपना मार ही देते। और ऐसा नहीं कि जब हम कोई बुरा काम करते तो हमें अफसोस नहीं होता, लेकिन मनुष्य कमजोर है और उस परीक्षा की ताकत के सामने वो गिर जाता है। अगर कोई हमें देखे भी ना, जब एक व्यक्ति पाप करता है उसको लगता है कोई देखता ही नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति का विवेक तो देखता ही है। और जैसे यांग ज़ेन ने कहा कि स्वर्ग देखता है, यानी परमेश्वर देखता है। और दूसरी बात यह है कि चाहे किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, हमारे अंदर तो वो बात रहेगी, विवेक तो दोषी ठहराएगा ही। ये सच बात है कि चाइना में कम्युनिस्ट राज है आज, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट राज था। चाइनी लोग ज्यादातर अपने पूर्वजों की ही पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चे खोजी होते हैं, सही सोच सकते हैं, वो जानते हैं कि एक मात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और यांग ज़ेन के मन में शायद यही बात थी कि कोई देखे ना देखे, वो परमेश्वर तो देखता ही है। और इसलिए यांग ज़ेन के पास इतनी हिम्मत थी। एक व्यक्ति जो अपने विचारों में, कार्यों में पाप नहीं करना चाहता
और हर बात में सही और न्यायी ठहरना चाहता है, उसके पास अद्भुत एक ताकत आती है। वो अपना सिर ऊंचा करके चल सकता है। और जिसको ये पता चल जाता है कि परमेश्वर ने ही मेरे पाप क्षमा कर दिए, उसको एक अद्भुत रोशनी उसके अंदर चमकती है, उसके अंदर एक ज्योति चमकती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने हृदय को, अपने जीवन को जांचना चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपना हिसाब देना होगा। उत्पत्ति 18:25 में एक परमेश्वर के बड़े दास ने कहा, जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि इन नगरों पर दया कर दे, इनको नाश ना कर। वो नगर बहुत बुरे हो गए थे, भयंकर हो गए थे, व्यभिचार से, होमोसेक्सुअलिटी से भर गए थे, सोदोम और गोमोरा, है ना। आज दुनिया भर में जून का महीना इसी के उत्सव में मनाया जा रहा है। दुनिया इतनी बुरी हो गई है। तो क्योंकि वहां पर उसका भतीजा रहता था, इसलिए इब्राहिम जो परमेश्वर का दास था वो प्रार्थना कर रहा था। वो क्या कह रहा था? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। कहते ऐसे तो नहीं हो सकता प्रभु कि तू धर्मी को भी दुष्टों की तरह उनका हाल बना दे। ये तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी सही ना करेगा? सारी पृथ्वी का न्यायी। इब्रानी 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेरितों 17:30 में, इसलिए परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की, पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, निवेदन नहीं करता, आज्ञा देता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, और नहीं तो उसके नतीजे भुगते, जो क्या है? नरक की आग है। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। एक दिन आएगा जब वो मनुष्य, यानी परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया, प्रभु यीशु मसीह, वो पूरे जगत का न्याय करेगा। तो फिर क्या मार्ग है, क्या बचाव है? जो स्वर्ग ने अब तक हमारे जीवन में देख लिया है, जैसे यांग ज़ेन ने कहा, उसकी क्षमा कैसे प्राप्त करें? तो प्रभु खुद इसका जवाब देता है। लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा, हिम की नाई, श्वेत ऊन से बढ़कर। और ये कैसे होगा? और लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब एक पापी पश्चाताप करता है, परमेश्वर के चरणों पर आता है विश्वास से, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब एक पापी इस बात पर विश्वास करता है तो यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है, उसको एक नया जीवन देता है, उसको एक नई सृष्टि बनाता है। वो व्यक्ति अब पाप से घृणा करने लगता है और पवित्रता से प्रेम करना शुरू करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले, ये परमेश्वर का प्रेम था कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे खातिर क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। परमेश्वर जो कभी मर नहीं सकता, वो मनुष्य का रूप धारण करके उस मृत्यु को अपने शरीर में सहा, क्योंकि ये हमारी सजा थी। और पूरे जगत के लिए उसने ये बलिदान दिया
ताकि अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए जैसे यांग ज़ेन ने कहा, स्वर्ग जानता है आपके जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, और परमेश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य पश्चाताप करे, हर मनुष्य हर जगह दुनिया के कोने कोने में। इसलिए वचन पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है। यह धर्म परिवर्तन के लिए नहीं प्रचार किया जाता है जैसे झूठ लोगों ने फैला दिया है। ये इसलिए कि मनुष्य को बचने का मार्ग मिले, परमेश्वर का प्रेम हर मनुष्य तक पहुंच सके, देरी ना हो जाए। हम हर बात को कल पे टालते हैं, कल शायद बहुत देरी हो जाए। ऐसा ना हो कि उस दिन ये सुनना पड़े, मुझसे दूर चले जाओ हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये प्रभु यीशु कईयों को कहेगा, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आज ही वो दिन है, अभी वो समय है जब मनुष्य अपना संबंध जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ ठीक ठाक कर सकता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।